हेलो बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5 जो कि शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई है और जो हमारी 4/8/2021 की वर्कशीट है। आज हम सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि पर्यावरण को सुनते ही आपके दिमाग में कई सवाल होते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। इस चीज़ को हम आज पढ़ेंगे। नीचे देखो बॉक्स में, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। उसके खेल के मैदान में क्या हो रही थी? खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए था, वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी, मतलब एक बहुत लंबी इमारत वहाँ पर बनने वाली है। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियाँ वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। मतलब जब उससे पता चला कि ये हमारा मैदान ख़त्म हो जाएगा तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई, मतलब अपने स्कूल के फ्रेंड्स को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से कहा, मतलब उसने अपने टीचर से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। शिक्षक ने क्या बताया? जो कुछ भी जो हम अपने आसपास देखते हैं उसको क्या कहते हैं? पर्यावरण। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। अगला देखो नीचे, अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं की सूची बनाइए व उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। अब देखो पर्यावरण के बारे में आपने पढ़ा, जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं जिनको हम देखते हैं वो क्या है? पर्यावरण के अंग हैं। अब इसमें आपको घर में उपलब्ध वस्तुएं बतानी है जो हमारे घर में होती हैं। तो क्या क्या होती हैं? सोफ़ा, कुर्सी, मेज। फिर नेक्स्ट देखो, पड़ोस में उपलब्ध वस्तुएं जो आप पड़ोस में देखते हैं। जो आप पड़ोस में देखते हैं, पड़ोस में उपलब्ध वस्तु क्या होती है? जैसे कि कार, सड़क, पौधे। अब स्कूल में जो चीज़ें आपको दिखती हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जो स्कूल में जैसे चौक, ब्लैक बोर्ड, डेस्क, ये सब आपको स्कूल में दिखता है तो आप यहाँ पे वो चीज़ें लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या ये सभी वस्तुएं एक समान है? तो हम क्या लिखेंगे? नहीं, क्योंकि वो सारी वस्तुएं क्या हैं? अलग अलग है ना। मेज, कुर्सी, ये सब क्या है? अलग अलग है, एक जैसी तो नहीं दिखती। फिर नेक्स्ट हमारा है जीवीय सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। जीवीय वो होता है जहाँ पे पेड़ पौधे सांस लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? जीवीय पदार्थ। और अजीवीय क्या होते हैं? जिसमें सांस नहीं लेते, ना वो बढ़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अजीवीय पदार्थ, जैसे कि मिट्टी और ज़मीन। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। मतलब किसी भी जो, जैसे हम हैं, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, जगहें हैं और प्रकृति है, उसको हम क्या कहेंगे? पर्यावरण। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। मतलब ये प्रकृति से भी बना है और मनुष्यों ने भी इसको बनाया है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। मतलब प्राकृतिक पर्यावरण में सांस ना लेने वाले लोग भी पाए जाते हैं, चीज़ें पाई जाती हैं, और सांस लेने वाली वस्तुएं भी, चीज़ें पाई जाती हैं। उनका ही जो मिक्सअप होता है वो क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण। अब देखो नीचे प्राकृतिक पर्यावरण के प्रकार लिखे हैं: स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। आज हम पढ़ेंगे
स्थलमंडल। स्थलमंडल पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। मतलब ये किससे बना होता है? चट्टानों से और खनिजों से। यह मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, ये देखो, यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ठीक है, मतलब स्थलमंडल क्या है? जो पृथ्वी का वह भाग जिस पर मानव, पशु, पक्षी आदि रहते हैं और जहाँ पर उनको खाने पीने का सामान मिलता है, जहाँ पर घास वगैरह सब होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्थलमंडल। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। मतलब यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। नेक्स्ट देखो, किसी एक जैव संसाधन का उदाहरण लिखिए। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? पेड़ पौधे, पशु पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थलमंडल को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। मतलब डेफिनेशन किसकी लिखनी है? स्थलमंडल की। तो हम यहाँ से लिख लेंगे, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। आप इस वर्कशीट को अच्छे से कीजिएगा। जो समझना है मेरे से ज़रूर पूछना, कमेंट्स करना, और जो भी दिक्कत हो प्लीज़ कॉल करना।